हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दोपहर नहीं कहूँगी, सुबह ही है, मतलब दोपहर के 11 बजे से। तो यहाँ पे मैंने आज सैटरडे है तो आज मैं ढेर सारे कपड़े ज़रूर धोती हूँ ताकि संडे को थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके। और हाँ, मेरी आवाज़ को अवॉइड करिएगा क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है। जैसी सर्दी बढ़ रही है तो मेरे गले में दर्द हो रहा है और फिर आवाज़ अभी शायद कल मैं वॉइस ओवर कर भी पाऊँ कि नहीं, आज तो कर ले रही हूँ। तो आवाज़ थोड़ी सी भारी हो गई है और अगर ज़्यादा दर्द होता है तो फिर आवाज़ बिल्कुल गायब हो जा रही है। तो फिलहाल यहाँ पे कपड़े वॉश कर रही थी और आंवले की आज ढेर सारी रेसिपी आप लोग को बताने वाली हूँ मैं। आंवले कई दिन से आके रखे हुए थे। तो सबसे पहले मैंने आंवलों को बॉयल कर लिया है और इनके जो बीज है ना उनको निकाल दिया। बहुत ही आसानी से बॉयल मतलब मैंने किया है, जैसे स्टीम करना है, बॉयल भी नहीं करना है। तो इससे क्या ना, इसके सारे जो विटामिन हैं वो आंवले में ही रह जाते हैं, पानी में नहीं जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं इसमें डाल दी हूँ नमक, हल्दी, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और अजवाइन, साथ में मंगरेल, करैद भी बोलते हैं, और 2 चुटकी मैंने हींग डाल दी है। और इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। और ये मैं बना रही हूँ आंवले का अचार। साथ में इसमें मैं डाल दूँगी 2 चम्मच सरसों तेल। कच्चा तेल ही मैंने डाला है, अगर आपको इसे धूप में नहीं दिखाना है तो आप पका हुआ तेल डालिएगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने कच्चा तेल डाला है और इसको 2 दिन तक धूप में दिखाऊंगी। और थोड़ा सा मतलब अगर कम जगह है तो बड़ी थाली में भी आप इसको मतलब धूप में दिखा सकते हैं। उसके बाद 2 दिन के बाद खाने के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ पे अब मैं दूसरी रेसिपी बता रही हूँ, आंवले की सुपारी। मैंने पहला रेसिपी था मेरा आंवले का अचार, जो कि आप साल भर तक खा सकते हैं। और जो आंवले की सुपारी बता रही हूँ इसको भी आप साल भर रख के खा सकते हैं। तो इसमें भी मैंने ऐसा ही किया है। आंवले को बॉयल कर लिया है, मतलब स्टीम कर लिया है, बॉयल नहीं किया है मैंने। आंवलों को जब भी हो ना, स्टीम ही करना चाहिए बॉयल करने की बजाय। 10-15 मिनट में आराम से पक जाते हैं। फिर इसके बीज को निकाल के मैंने इनके टुकड़ों में नमक डाल दी हूँ, हल्दी डाल दी हूँ और काला नमक भी साथ में डाली हूँ और सेंधा नमक भी डाली हूँ। काली मिर्च थोड़ा सा डाली हूँ और चुटकी भर हींग भी डाल रही हूँ, क्योंकि आंवले की सुपारी का हम यूज़ करते हैं खाने में, इसलिए ताकि जो हम खाना खाएं, जैसे अपच जो हो जाती है ना, तो वो इसको नॉर्मल कर देता है। इसलिए इसमें हींग, भुना हुआ जीरा ज़रूर डालिएगा। अजवाइन और करैद, जो कि मंगरेल भी बोलते हैं बहुत लोग, वो भी डाल सकते हैं। बस इसमें तेल नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही मिला के और धूप में रख देंगे। 1 हफ्ते की धूप में, जैसे ठंड की धूप है ना, हल्की रहती है, तो 1 हफ्ते की धूप में ये अच्छे से सूख के काले हो जाते हैं। जब मैं इनको सुखा लूँगी फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। और उसको आप साल भर एयर टाइट डब्बे में रख के और आराम से यूज़ कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 मतलब इसके पीसेस खा सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक ऐसी रेसिपी बता रही हूँ जिसमें, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद मीठा खाना बहुत पसंद है। तो जो भी मीठे के शौकीन है ना, उनके लिए रेसिपी बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे मैंने लिया है बूरा। आप चाहो तो मिश्री का पाउडर भी बना के ले सकते हो, शक्कर का पाउडर भी ले सकते हो और गुड़ भी ले सकते हो। तो हेल्दी वर्जन वैसे मिश्री सबसे बेस्ट है, पर मैंने यहाँ पे मिश्री की जगह शक्कर का बूरा लिया है, जो कि पतंजलि में मिलता है, मैं उसी को लेती हूँ। तो यहाँ पे जितना आंवला है उसका 1/3 आपको शक्कर या बूरा या गुड़, जो भी आपको लेना, मतलब अगर 4 कप आंवले हैं तो आपको उसमें 3 कप लेना है। और इसे मिला के धूप में रख देंगे इसको। अगर कड़ी धूप है तो 3 दिन में आराम से बन के रेडी हो जाता है, लेकिन अगर हल्की धूप है तो फिर इसको भी लग जाते हैं 4 से 5 दिन, जब तक कि उसका जो शक्कर है ना अच्छी तरह से सूख ना जाए उसमें, तो वो आंवला कैंडी बन जाती है। तो यहाँ पे मैं सभी को ला के धूप में रख दी हूँ। और ये रहा आंवले का सुपारी, आंवले का अचार और साथ में आंवला कैंडी। और इन तीनों को ही आप साल भर बना के रख लीजिए, आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। और सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है, इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता है ये आपका। और मीठा खाने वालों के लिए भी एक तरह से कहना चाहिए सेहतमंद है, क्योंकि ये देखो इस बार छुट्टियों में पतिदेव से ये सारे काम कराए गए हैं। ये ट्रंक, 2 ट्रंक हैं और 2 छोटे वाले ट्रंक हैं। पेंट बचा था हम लोग के घर का ही, तब से पड़ा था। और 1 साल बाद ये सोच के तो मैं 1 साल पहले से रखी थी, पर पूरा हस्बैंड जी की छुट्टी पे हुआ। इस बार हस्बैंड जी अपनी छुट्टियों में बहुत सारी हेल्प कराए हैं घर में हम लोग की। ऊपर जाने का ये फ़ायदा हो जाता है। धनिया पत्ती ले आई हूँ और इसकी अब चटनी बनाऊँगी। और ये है लहसुन के पत्ते। तो चलो अभी खिचड़ी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ।
सैटरडे होता है तो मेरे घर पे यूजली खिचड़ी ही बनती है। पतिदेव का पहले ही से डिमांड हो जाता है आज शनिवार है खिचड़ी बनाना। तो ढेर सारी सब्जियां भी आने लगी हैं तो सब सब्जियों को मैंने मिला के मसाले वाली खिचड़ी नहीं बना रही हूँ, सिर्फ नमक हल्दी डाल के बनाऊँगी और साथ में धनिया पत्ती टमाटर और जो लहसुन का पत्ता मैंने लाया ना वो और हरी मिर्ची डाल के नमक डाल के चटनी बना लूँगी। वैसे नॉर्मली इसमें लोग कच्चा सरसों तेल डालते हैं पर मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ, तेल नहीं डालती हूँ, फिर भी ये टेस्टी लगता है। कभी आप लोग भी ट्राई करना। साथ के साथ खिचड़ी बन रही है, चटनी बन गई है और खिचड़ी की तो अभी सीटी लगेगी धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पे मैंने रख दिया है। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ कपड़े जो धोने का काम है ना उसको कंप्लीट कर रही हूँ और सैटरडे को मेरे यहाँ 2 से 3 घंटे आराम से लग जाते हैं कपड़े धुलने में। तो कपड़े ड्रायर भी हो रहे हैं साथ में और सर्दियाँ थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई हैं ना तो अभी तक हम लोग एक कंबल ही ओढ़ रहे थे, लेकिन अभी क्या होगा, अभी 2-2 कंबल हम ओढ़ेंगे। मतलब एक मोटे वाले तो पहले से ओढ़ ही रहे हैं और पतले वाले भी साथ में ओढ़ेंगे। तो दीवान में रखे हुए थे पतले वाले, तो उनको मैं निकाली ना, उसमें से थोड़ी सी स्मेल आ रही। स्मेल मतलब क्या बोलते हैं उसको, फेनालाइन की गोली हमारे यहाँ बोलते हैं, डामर की गोली भी बहुत लोग बोलते हैं। तो उसकी जो स्मेल है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ सी लगती है। मैंने ऐसे आप सूंघो तो उतनी नहीं लगती, लेकिन जब सोते समय उसको ब्लैंकेट को ओढ़ो ना तो फिर बहुत ही स्मेल सी आती है। तो इसलिए मैं यूज़ करने से पहले ना उसको एक वॉश कर देती हूँ, जबकि मैं वॉश करके ही रखती हूँ ठंडियाँ बीतने के बाद। बट यही होता है कि वो स्मेल ज़्यादा नुकसान ना करे करके, तो मैं फिर से उसको धो के और फिर डाली हूँ और यहाँ पे सारे कपड़े डाल दी हूँ। और इसके बाद मेरी हालत हो गई थी थोड़ी सी ख़राब। तो फिर उसके बाद मैं जा कर के सो गई थी और मतलब सो क्या गई थी, मैंने खिचड़ी खाने के बाद थोड़ा सा मैं लेट गई थी बिस्तर पे ही। और आज था प्लान लिट्टी चोखा बनाने का, क्योंकि नॉर्मली मेरे घर सैटरडे का, अगर आप लोग मुझे पहले से जानते होंगे तो ज़रूर पता होगा कि हमारे यहाँ रात में लिट्टी चोखा और दिन में खिचड़ी बनती है। बट आज ये नियम थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि रात के 8 बज गए थे और लिट्टी चोखा बनाने का मतलब है 2 से 3 घंटे आपको देने होते हैं उसकी तैयारी में। बट फिर 8 बजे अगर मैं तैयारी करने चलती तो रात के 12 बज जाते खाने में। और तबीयत थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मल लगा, क्योंकि हो गई थी मेरी बीपी लो। तो नमक नींबू पानी पिया मैंने तो फिर थोड़ा सा रेस्ट लगा। सिर में भी दर्द हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से बनने वाली रेसिपी रेडी कर रही थी। तो पाव भाजी मैंने बनाया था और ढेर सारी सब्जियाँ थीं अभी। तो जैसे ठंड के मौसम में यही फ़ायदा होता है, ढेर सारी सब्जियाँ रहती हैं तो सभी सब्जियों को मिला के, जैसे बीन्स हुआ, बैगन हुआ, साथ में पत्ता गोभी, आलू और क्या डाला था मैंने, हाँ चुकंदर, गाजर और मटर। तो अभी आ ही नहीं रहे हमारे यहाँ, आ भी रहे हैं तो 80 रुपये किलो है, तो उसमें बीज ज़्यादा नहीं रह रहे तो हम मंगाते ही नहीं हैं। तो बस इन्हीं सभी सब्जियों को ना प्याज टमाटर अदरक और हरी मिर्च के साथ मैंने घी में तड़का मार के और छौंक दिया था नमक हल्दी के साथ, और पाव भाजी मसाला डाल दिया था मैंने। तो यहाँ पे भाजी बन गया था। और पाव मैं एक दिन मार्केट गई थी तो मैं लेके आई थी, बहुत ही फ्रेश पाव था, मैंने जस्ट उनके दुकान पे बन के ही आया था उस वक्त। तो मैंने सोचा था चलो ले चलती हूँ, कभी बना देंगे पाव भाजी। पर संडे को बनाने का प्लान था बट तबीयत ठीक नहीं था। तो सबसे इजी और जल्दी वाली रेसिपी ना, ये बहुत ही आसान भी रहती है, मतलब मेहनत भी कम लगता है, मसाले भी इसमें कम जाते हैं। वैसे तो पाव भाजी मसाला जाता है, पर फिर भी बाकी सब्जियों के मतलब बाकी रेसिपी के मुकाबले मुझे ये सबसे इजी भी लगता है और हेल्दी भी लगता है, क्योंकि इसमें ढेर सारी हरी सब्जियां आप डाल सकते हो, बीन्स गाजर वगैरह सब। और बस सबको 2-3 सीटी लगा दी थी। फिर उसके बाद मैंने बटर और जीरे के साथ फिर से तड़का मार के धनिया पत्ती और प्याज के साथ सर्व किया था। और यहाँ पे तवे पे मैं घी और थोड़ा सा धनिया पत्ती और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला मिला के, और जो भी पाव थे ना, क्योंकि पाव 2 दिन हो गए थे आए तो थोड़े से हार्ड भी हो गए थे, तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने सेक दिया था तवे पे। वैसे पाव भाजी जब भी खाते हैं तो इस तरह से सेक के ही खाया जाता है। और बहुत ही अच्छी रेसिपी है, मतलब आसान तो है ही, साथ के साथ बच्चों को हरी सब्जी खिलाने का सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, अगर आप इसमें चाहो ना तो इस भाजी के साथ रोटी भी खा लो, बहुत ही अच्छा लगता है, रोटी या नान जो भी, मतलब। तो मेरी तबीयत तो ठीक थी नहीं, तो इसलिए मैंने पाव भाजी ही बनाया। और लिट्टी किसी और दिन बन जाएगा, या हो सकता है कि कल बना लूँ अगर तबीयत ठीक रहे तो। फ़िलहाल यहाँ पे अभी पहले से बेहतर लग रहा था इसलिए मैंने खाना बना लिया। तो ये देखिए हो गई है रात की स्पेशल डिनर हम लोग की तैयार, पाव भाजी और नींबू प्याज के साथ। तो किस किस को पसंद है पाव भाजी और किसके बच्चों को पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अच्छा लगा था मुझे, पिछले वीडियो पे मेरे ढेर सारी फ्रेंड्स लोगों ने मुझे कमेंट किया था
और हाँ, एक ख़ास बात और, मतलब ज़्यादा लोग तो नहीं, कुछ ही लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, लेकिन हाँ, जितने लोग भी देखते हैं वो दिल से देखते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सारी तो फ्रेंड्स हैं जो कि मेरी जान पहचान की हैं, तो और भी अच्छा लगता है अगर वो कमेंट अपने मतलब बिजी शेड्यूल से समय निकाल के मेरे लिए मेरे वीडियोज़ को देखती हैं, कमेंट करती हैं। तो आज तो नाइट हमारे घर में मतलब लिट्टी चोखा तो नहीं बना, बट हाँ, पाव भाजी भी बेस्ट था। मैं भी खाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखो, आंवले की एक रेसिपी रह गई, अब इसको मैं कल बता दूंगी क्योंकि आज काफ़ी थक गई थी। तो आंवले को घिस के मैंने यहाँ पे सुखा के रख दिया था, और ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने थे जो कि पेंडिंग रह गए, क्योंकि तबीयत जब ठीक नहीं होती ना तो सारे काम ऐसे ही रह जाते हैं। और ये देखो, ढेर सारी सब्जियां फिर से आ गई हैं घर में। आज हस्बैंड जी ले आए थे, क्योंकि संडे को बोले कहीं हो सकता है बिज़ी रहूँगा, तो इसलिए सैटरडे को ही ले आए थे। ढेर सारी गोभी, गोभी तो इनको इतना पसंद है ना कि 2 किलो उठा के ले आए थे। और यहाँ पे लिट्टी चोखा का देखो बैगन भी आया था। खैर, अब ये सारी सब्जियां भी मैं समेट दूंगी रात में ही, क्योंकि अभी तबीयत थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। और यहाँ पे पुराना आलू भी आया है, क्योंकि नए आलू का ना भरता उतना अच्छा नहीं बनता है, तो इसलिए थोड़ा सा पुराना आलू, बाकी नया आलू आया है। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हस्बैंड जी ने काफ़ी हेल्प की इस बार छुट्टियों में। देखो यहाँ पे खजूर, अंजीर, इन सभी को ना काट के रख दिए थे। तो बस यहाँ पे फ्रूट्स भी आ गए हैं, सब्जियाँ भी आ गई हैं। और हेल्दी, ठंड के दिनों में ना हेल्दी खाइए, हेल्दी लाइफ जीना चाहिए। तो यहाँ पे मैं किचन समेट ली हूँ, और आज का वीडियो बस यहीं पे रुकूंगी दोस्तों, क्योंकि गले में भी बहुत दर्द हो रहा है। हो सकता है कल का वीडियो मैं ना डाल पाऊँ, और आज भी बहुत लेट हो गया था, लेकिन अगर डाली तो ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा वीडियो बना था। अगर नहीं डाल पाई तो फिर बाद में डालूँगी, लेकिन डालना तो है। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर मुझे बताना पाव भाजी किस किस को पसंद है और किसके बच्चों को पसंद है। चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए